अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी इसमें ज़मीर के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। मसलन वो, उन्हें, हम, तुम्हारा, उसका। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। सारा सड़क पार कर रही थी कि सारा ने सड़क के किनारे एक ज़ख्मी फाख्ता देखी। सारा ने फाख्ता को उठाया और उसे घर ले आई। सारा ने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका ज़ख्म जल्द ही ठीक हो गया। अब इस जुमले में अगर देखें तो यहाँ पे बार बार सारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सारा की तकरार है। अब मैं आपको यही कहानी इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए सुनाती हूँ। सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। वो सड़क पार कर रही थी कि उसने सड़क के किनारे एक ज़ख्मी फाख्ता देखी। उसने फाख्ता को उठाया और उसे घर ले आई। उसने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका ज़ख्म जल्द ही ठीक हो गया। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि इस पैराग्राफ में इसमें ज़मीर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसी पैराग्राफ में देखें तो पहले जुमले में है सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। इस जुमले में इसमें ज़मीर नहीं है। वो सड़क पार कर रही थी, इसमें वो जो है वो इसमें ज़मीर है। कि उसने सड़क के किनारे पर एक ज़ख्मी फाख्ता देखी। अब यहाँ पे उस जो है वो सारा की जगह पे है, क्योंकि सारा ने सड़क के किनारे पे ज़ख्मी फाख्ता देखी थी, तो उस जो है वो सारा की जगह पे है, तो इसलिए ये इसमें ज़मीर है। इससे अगले जुमले में इस्तेमाल हुआ है उसने फाख्ता को उठाया और घर ले आई। यहाँ वाला उस भी इसमें ज़मीर है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगले जुमले में इसमें ज़मीर कौन सा है। उसने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका ज़ख्म जल्द ही ठीक हो गया। सोचें, शाबाश। इसमें भी उस जो है वो इसमें ज़मीर है, क्योंकि उसने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया था, मतलब कि सारा ने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया था। उस जो है वो सारा को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो है वो इसमें ज़मीर है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से इसमें ज़मीर को हमने इस्तेमाल किया अपने जुमलों में, और किस तरह से बात को समझाना और भी आसान हो गया। क्योंकि जब मैं पहले आपको कहानी सुना रही थी तो उसमें बार बार सारा आ रहा था, लेकिन जब हमने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया तो कहानी मज़ीद दिलचस्प हो गई। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें ज़मीर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन किन जुमलों में किस किस तरह से हम इसमें ज़मीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हमने सारा की तकरार को ख़त्म करके इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।